क्या आपका ईपीएफ क्लेम हो गया है रिजेक्ट? जानिए क्या है इसके कारण। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ हर नौकरी पेशा व्यक्ति का अहम हिस्सा होता है। ये एक तरह की बचत योजना है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। ये राशि समय के साथ बढ़ती रहती है और जब भी किसी कर्मचारी को इस धन की आवश्यकता होती है तो वो इसे निकाल सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ईपीएफ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका भी ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ईपीएफओ ने इसके लिए एक समाधान और गाइडलाइन जारी की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद आप इसे कैसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कारण क्या है। दरअसल ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ हम आपको प्रमुख कारण बताएंगे, जैसे कि कम बैलेंस। अगर आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं वो आपके पीएफ खाते में उपलब्ध ही नहीं है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा कारण है सिस्टम इशू। कई बार तकनीकी समस्याओं या सिस्टम गड़बड़ के कारण भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये सामान्यतः कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद ये ठीक भी हो जाता है। तीसरा कारण है गलत या फिर अधूरी जानकारी होना। अगर आपने क्लेम फॉर्म में किसी जानकारी को गलत या अधूरा भरा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि बैंक खाता विवरण, सदस्य विवरण या फिर रोजगार से संबंधित जानकारियां। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका क्लेम ठुकरा दिया जाता है। चौथा कारण है गलत यूएएन नंबर। अगर आपने फॉर्म में गलत यूएएन नंबर भरा है या यदि आपका यूएएन एक्टिव ही नहीं है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन सही और एक्टिव हो। अब आपको बताते हैं कि ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई कैसे करें। अगर आपका ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे दोबारा सुधार सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा दोबारा क्लेम करने के लिए एक प्रक्रिया और गाइडलाइन जारी की गई है। इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि रिजेक्ट होने के कारण का पता लगाएं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है। ये जानकारी आपको ईपीएफ पोर्टल पर क्लेम की स्थिति चेक करने से मिल सकती है। दूसरा तरीका है सुधार करना और फिर से अप्लाई करना। जब आपको क्लेम रिजेक्ट होने का कारण पता चल जाए तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। जैसे अगर बैंक चेक पर नाम नहीं था तो आप बैंक से नई चेक बुक ले सकते हैं या फिर बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं। इसी तरह अन्य जानकारियों को सही करके दोबारा क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल यानी कि यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। आप ईपीएफ के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 1910C31 भर सकते हैं। ये फॉर्म उसी के आधार पर होता है कि आप किस तरह का क्लेम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 19 भरें और अगर आप पेंशन से संबंधित क्लेम कर रहे हैं तो फॉर्म 10C भरें। इसके बाद नंबर आता है बैंक खाते का विवरण अपडेट करने का। अपने बैंक खाते का सही विवरण डालें और इसे पुष्टि करने के लिए फिर से दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आईडी प्रूफ, पते का प्रमाण और बैंक विवरण अपलोड करें। दस्तावेज सही और अपलोड करने योग्य होने चाहिए। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें और फिर अपना आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर आप अपने क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका क्लेम प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि कब तक दोबारा क्लेम किया जा सकता है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप तुरंत ही दोबारा क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्ट होने के बाद आप केवल 1 से 2 दिन के भीतर सुधार कर फिर से आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई गलती होती है तो तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करें और फिर से क्लेम करने के लिए आवेदन करें। ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ईपीएफओ ने इसके समाधान के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाई है जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। सही जानकारी और उचित दस्तावेजों के साथ आप अपना ईपीएफ क्लेम फिर से अप्लाई कर सकते हैं और इसे आसानी से स्वीकृत भी करा सकते हैं। इसलिए क्लेम रिजेक्ट होने पर घबराएं नहीं, बस गाइडलाइन का पालन करें और दोबारा से इसके लिए आवेदन करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।